हेलो। सो इवेंट हमारा हो गया है अब ख़त्म, और एक ब्रीफ अगर मैं इवेंट के बारे में दूँ तो एक बहुत टेंशन का काम होता है। जिसको अच्छा लगता है उसके लिए मज़ेदार भी है, लेकिन बहुत टेंशन होती है। सबसे पहले आपको परमिशंस, जैसे लास्ट दिन तक हमारी परमिशंस नहीं ग्रांट हो रही थी, तो हमको लास्ट दिन मतलब जिस दिन इवेंट था उस सुबह को हमको सारी परमिशंस मिली पूरी, जिसमें से फायर की परमिशन होती है हमारी, और फायर के अलावा हमारी ट्रैफिक की होती है, एंड हमारी फिर थाने से परमिशन होती है, सिटी मजिस्ट्रेट के पास सारी परमिशंस लेके जाने होता है, फिर वो करते हैं एसपी सिटी से परमिशन होती है। तो ये सारी परमिशंस लेके और तभी आप कोई इवेंट करवा सकते हो, वरना कोई भी आके आपका इवेंट कभी भी रुकवा सकता है। उसके अलावा बच्चों को इकट्ठा करना, जैसे हमारे जो मेन इवेंट्स थे इस पर्टिकुलर इवेंट में फेस्ट में, वो था एक तो हमारा ओपन माइक था जो कि हमारा बहुत अच्छे से हुआ, जो हमारी मलंग की टीम थी उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। दूसरा था हमारा डीजे नाइट सॉर्ट ऑफ था, हम लोगों ने एक डांस परफॉर्मेंस के लिए बुलाए थे एक डांस क्लास से, एंड टी स्पाटम करके उनका नाम है, वहाँ से हम लोगों ने उनको बुलाया था, तो उन लोगों ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई थी। उसके बाद अगले दिन था हमारा सुबह के टाइम पे बच्चों से रिलेटेड एक्टिविटीज़ थी। फिर हमारा था ऑटिज़म अवेयरनेस डे को हम लोग इसमें लेके आना चाहते थे। ऑटिज़म से मेरा बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। मैं चाहती हूँ कि जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनको मतलब ऐसे, या फिर पीपल विद ऑटिज्म जो है उनको ऐसे अलग से ना ट्रीट किया जाए, बिकॉज उनके पास जो कैपेबिलिटीज़ होती है वो कैपेबिलिटीज़ हमसे भी ज़्यादा होती है। मतलब भगवान ने उनको बहुत सारी ऐसी कैपेबिलिटीज़ दे रखी है जो शायद से हम भी नहीं कर पाते। तो मतलब इस सबको ना एक ही लेवल पे मेजर करना चाहिए सबको, मुझे ऐसा लगता है। तो उसी चीज़ की अवेयरनेस के लिए हम लोगों ने वहाँ पे करा हुआ था इवेंट, एंड एक भरतनाट्यम टीम थी जिन लोगों ने वेलकम डांस किया था फॉर द चीफ गेस्ट में हमने फोक म्यूजिकल सिंगर है सोनिया आनंद जी, उनको हम लोगों ने इनवाइट किया था। और उसके अलावा फिर उसके बाद हमारा था फैशन शो। तो फैशन शो में हमारे जो सीक्वेंस थे, एक था सोल फेस्ट एक कंपनी का नाम है जो कि फैशन शोज करवाती है। 2 सीक्वेंसेस उनके थे, बहुत अच्छा उन लोगों ने किया। देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी जो हमारे स्पॉन्सर्स भी थे इसमें, उन लोगों ने भी अपने 2 सीक्वेंस किए हैं। उसके अलावा हमारा एक और था, हमारे ही जो साथ के टीम वाले थे उन लोगों ने भी परफॉर्म किया। वो ग्राफिक एरा से है, और केओस आई थिंक उनकी टीम का नाम है। एंड मतलब मेरी मानो तो सबसे बेस्ट जो वॉक करी थी वो इन्हीं लोगों ने करी थी, केओस वालों ने। सो बहुत अच्छा रहा फैशन शो, सब चीज़ें अच्छे से निपट गई। होता क्या है ना कि जब हम एंड में पहुंच जाते हैं, किसी भी इवेंट के हम लोग एंड में पहुंच जाते हैं, तो बजटिंग के हिसाब से हमें बहुत चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। जैसे कि लास्ट के 2-3 दिन तो कॉस्ट कटिंग जाती है अच्छे से। मतलब ऐसा होता है कि यार इस पे भी कॉस्ट कटिंग करो, इस पे भी कॉस्ट कटिंग करो, इस पे भी कॉस्ट कटिंग करो, क्योंकि हमको दिख रहा होता है हमारे सामने कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ब्रेक इवन हो रहा है, ये क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। बाकी कुछ आप जब बजटिंग कर रहे हो तो कुछ मिसलीनियस चीज़ें आपको पहले से ऐड करके चलनी पड़ती है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे ऐसे पैसे जाते हैं, ऐसे आपको पता भी नहीं चलता कि कहाँ पे गए, और आप उनको नोट नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी। जैसे कि अरे यार उसको लेने जाना है, 200 रुपये का पेट्रोल डल गया, मेरी गाड़ी में पेट्रोल डला दो, या फिर हम यहाँ पे खाना खाने जा रहे हैं, या फिर बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है। जैसे हम लोगों को स्टेज लेके आना था, तो स्टेज के लिए जो लेबर लगी, जो गाड़ी गई, वो सारा चीज़ें हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट नहीं कर रखा था, और वो हमने अलग से करवाया था, वो हमने टेंट वाले से नहीं करवाया था। तो ये सारी चीज़ें ना ऐसे 2000-3000 ऐसे काउंट करते करते आराम से 10-15 हज़ार पहुँच जाती है। तो इतना अमाउंट तो एटलीस्ट इवेंट के हिसाब से हमको रखना पड़ता है कि हाँ ये जाएगा। फिर जितने भी लोग आते हैं, हमारे गेस्ट आते हैं, हमें स्पॉन्सर्स आते हैं, उनको मोमेंटोज देने होते हैं, लेटर ऑफ अप्रिसिएशन जाता है, सारे पार्टिसिपेंट्स को सर्टिफिकेट्स जाते हैं, और एक स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए ये सब चीज़ें मैनेज करने के लिए। बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है दिमाग में रखने के लिए, इधर भी, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हारी बच भी जाएंगी। जैसे हमने किड्स एक्टिविटीज़ के लिए बहुत सारा सामान खरीदा था, एंड वो हमारा काफ़ी सारा बच गया, बट ये है कि वो चीज़ें ना आगे चल के इवेंट्स में काम आ जाती है। तो ये कुछ चीज़ें थी, और इवेंट तो हमारा खैर बहुत अच्छा रहा, बहुत ही सही गया था। हाँ ये है कि मतलब मैंने जितना ज़्यादा सोचा था उतना ज़्यादा भयंकर लेवल पे नहीं हुआ है प्रॉफिट।
और या फिर मतलब ब्रेक इवन बोल सकते हैं, जो भी है। तो वो चीज़ उस लेवल पे नहीं हुई, बट ये है कि स्टार्टिंग के कुछ इवेंट्स ना सीखने के लिए होते हैं, तो इसके बाद आपको इवेंट्स करते रहना चाहिए अगर आपको आगे बढ़ना है तो। अब जैसे मैंने, और सबसे सेफ इवेंट्स होते हैं वेडिंग्स, ये भी मैं बता दूं। पर एक चीज़ है, मतलब अगर आप खुद का इवेंट करा रहे हो, चाहे आप वेडिंग करा रहे हो, कहीं पे भी अगर कुछ भी गलती हुई, अपने इवेंट में अपनी गलती हुई तो आप लॉस ना चल जाओगे। वेडिंग में अगर कोई गलती हुई तो क्लाइंट आपका पैसा काट देगा, तो पैसा तो आप ही का कटना है। तो बहुत संभल के काम करना होता है, हर कोई सेटिस्फाइड होना चाहिए। मेरे एग्जीबिशन में मेरे जितने भी वेंडर्स थे सारे सेटिस्फाइड थे, उन लोगों की बहुत अच्छी सेल्स हुई, सब लोगों ने मुझे बहुत अच्छे फीडबैक दिए हैं। एंड लुकिंग फॉरवर्ड, अब मैं नेक्स्ट इवेंट क्या करूँगी। बट अब मैं इतना पिस ऑफ हो गई हूँ, इतना ज़्यादा थक गई हूँ मैं सुबह रात जो हमने किया है, कि अब मैं जाना चाहती हूँ पहाड़ों में। और मेरा घर है रानी चौरी में, चंबा उत्तराखंड से 5 किलोमीटर ऊपर है। उससे पहले हम लोग जाएंगे श्रीनगर, जहाँ पे मेरे पापा की पोस्टिंग है। तो अब इसके बाद आप जो भी देखोगे वो देखोगे श्रीनगर का।